अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही प्यारा सा हैम्पर बॉक्स बनाना सिखाया है। इस तरह का हैम्पर बॉक्स कैसे बनाया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, प्राइसिंग, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो मुझे मेरी एक रेगुलर क्लाइंट ने दिया था। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस पिक भेजा था कि मुझे इस तरह का हैम्पर बॉक्स चाहिए, क्या आप बना सकती हो? तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी, बट पहले मुझे पता करना होगा कि क्या मुझे हैम्पर बॉक्स अवेलेबल है शॉप पे या नहीं, क्योंकि जब हैम्पर बॉक्स मिलेगा तभी मैं बना पाऊँगी। तो मैंने जब शॉप पर बात किया जहाँ से मैं अपना सामान वगैरह मंगवाती हूँ, उनको मैंने पिक भेजा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देख कर बताती हूँ। तो उनका मैसेज आया कि हाँ, हमारे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने उसका ऑर्डर दिया और उस हैम्पर बॉक्स को मंगवाया। बट जो पिक उन्होंने भेजी थी उसमें जो हैम्पर बॉक्स था वो थोड़ा बड़े साइज़ में था, स्क्वायर शेप में था, बट मुझे जो रिसीव हुआ था वो रेक्टेंगल शेप में था। तो जब मैंने सारी चीज़ें उसमें डाल के देखी तो वो सब कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका जो मुझे रेफरेंस पिक आया था उसके अंदर एक बेंटो केक था, ब्राउनी थी, कप केक था और चॉकलेट था। बट जब मैंने जो मेरे पास बॉक्स रिसीव हुआ था उसमें या तो कप केक आ रहा था या फिर ब्राउनी आ रही थी, सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो जब मैंने मेरी क्लाइंट से बात किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कप केक को हटा दीजिए और वहाँ पर ब्राउनी को रख दीजिए और चॉकलेट को साथ में अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो डील थी वो फाइनल हुई। बट अभी तक उन्होंने टाइम कंफर्म नहीं बताया था कि उन्हें किस टाइम चाहिए। उन्होंने मुझे कहा मैं मॉर्निंग में आपको कंफर्म टाइम बताऊंगी, उसके बाद ही आप बनाना स्टार्ट करना। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं। बट उसी दिन मुझे एक और केक का ऑर्डर आ गया था। वो भी मेरी रेगुलर क्लाइंट थी, उनको एक चॉकलेट ट्रफल में केक चाहिए था, वो भी एक कस्टमाइज केक था। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, आप मुझे थोड़ा पहले बता देना कंफर्म, ताकि मैं आपको टाइम पर डिलीवरी कर सको, क्योंकि मुझे एक और केक बनाना है, उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो करीब 1 बजे के उनके मैसेज आया कि मुझे आज ही ये हैम्पर बॉक्स चाहिए शाम को 5 बजे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मुझे ऑर्डर कंफर्म हुआ, सबसे पहले मैंने केक को बेक करने के लिए अवन में डाला और जिस टाइम मेरा केक बेक हो रहा था उसी टाइम मैंने ब्राउनी के बैटर को रेडी कर लिया था। और जैसे ही मैंने केक को निकाला, मैंने ब्राउनी को डाल दिया था अवन में बेक करने के लिए। और अभी जब मैं इस केक को रेडी कर रही हूँ उस टाइम मेरा ब्राउनी बेक हो रहा था। तो इस तरह से मैंने टाइम को मैनेज करते हुए इस ऑर्डर को कंप्लीट किया था और टाइम पर मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था। 5 बजे उन्होंने बोला था और 5 बजे ही बन के रेडी हो गया था और मैंने उनको डिलीवर कर दिया था। और ये जो केक था ये पाइनएप्पल फ्लेवर में था। तो मैंने क्रीम में थोड़ा सा एसेंस डाला है पाइनएप्पल फ्लेवर का, और इसी के साथ मैंने क्रश डाला है फिलिंग के लिए। और थोड़े से क्रश में मैंने पानी डाला था जिससे मैंने केक को सोक किया है, केक स्पॉन्ज को। तो इसको मैंने वाइट ही रखा है क्योंकि मुझे ये केक वाइट ही बनाना था। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन था, रेड से मुझे डेकोरेट करना था, तो इसके लिए मैंने कोई कलर नहीं डाला है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की कि अगर आपके पास इस तरह का कोई हैम्पर बॉक्स का ऑर्डर आता है तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे प्राइसिंग को। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। जो जो चीज़ें आप दे रहे हो वो किस प्राइस में है, कितने में आप देते हो, उसका आपको प्राइस कैलकुलेट करना होगा। साथ में आपने जो हैम्पर बॉक्स मंगवाया है वो कितने का आया है, तो उसका भी प्राइस आपको ऐड करना होगा। और इस तरह से आपका जो फाइनल प्राइस है वो निकल करके आएगा और फिर आप डिसाइड करोगे कि किस प्राइस में आपका हैम्पर बॉक्स बनेगा। तो इस तरह से आपको अपने कस्टमर को बताना होता है। तो मैंने भी वही सेम किया था। तो ये केक मैंने बना के रेडी करके फ्रिज में डाल दिया था ठंडा होने के लिए, और फिर लास्ट में हम इसको असेंबल करेंगे। और अभी मेरा ब्राउनी बेक हो रहा था, तो जैसे ही मेरा ब्राउनी बेक हो गया था, मैंने उसको थोड़ा सा ठंडा किया था और फिर मैंने फ्रीजर में डाल दिया था ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख के ठंडा करती, उसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। बट मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैंने उसको फ्रीजर में ही डाल दिया था। और जैसे वो ठंडा हो गया था उसको मैंने कट कर लिया था और मुझे सिर्फ 2 पीस ही ब्राउनी रखनी थी हैम्पर बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर मेरा क्रम कोट हो गया था। अभी मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ और फाइनल आइसिंग करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बेस के साथ में मैं फ्रिज में डाल दूँगी इसको सेट करने के लिए, और लास्ट में हम इसको बेंटो बॉक्स में डालेंगे। तो यहाँ पर ये फाइनल आइसिंग हो गई थी और इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था। और उधर मैंने मेरी बेटी को बोल दिया था कि वो हैम्पर बॉक्स को रेडी करके रखे, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उसको रेडी करती। तो वो पार्ट शूट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो फ्यूचर में अगर कभी मुझे इस तरह का ऑर्डर आएगा तो मैं पूरा आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैं बहुत जल्दबाजी में बना रही थी, इसलिए कुछ कुछ पार्ट शूट नहीं हो पाया है। अब ये मेरा फाइनलाइजिंग हो गया था। लास्ट में मैंने इसको ऑयल ब्रश से हेल्प से मैंने एक पैटर्न दिया था केक के साइड में और उसके ऊपर भी। और इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिर हमें इसको उठाने में कोई भी ज़्यादा परेशानी ना हो और अच्छे से हम इसको प्लेस कर सकें बेंटो बॉक्स के अंदर।
तो इसके ऊपर मैंने एक बॉर्डर भी बनाया था और अब इसके ऊपर मुझे कुछ डेकोरेशन करना था जो मैंने बना के रखा था। टॉपर बनाया था मैंने फॉन्डेंट से। तो अभी मेरा केक बहुत अच्छे से चिल हो गया था, इसको मैं फ्रिज से निकाल लाई हूँ और इसको मैं प्लेस कर रही हूँ एक गोल्डन बेस के ऊपर, और उसी के साथ हम इसको बिंटो बॉक्स में डालेंगे। तो इस काम में मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर मेरा प्लेस हो गया है। अब बिंटो बॉक्स को मैंने उसको जो लीड वाला पार्ट था वो मैंने कट कर दिया था, क्योंकि ऐसे ही हमें हैम्पर बॉक्स के अंदर डालना था। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया है इसको। अब जल्दबाजी में मैंने जो लाया था बेस 2-3 एक साथ चलाया था, तो नीचे से मेरी बेटी ने उसको पकड़ के खींच लिया है। तो इस तरह से मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अब मैंने कुछ टॉपर्स बना के रखे थे फॉन्डेंट के जो अच्छे से सेट हो गए थे, मुझे इसको प्लेस करना है। और ये सेम मैं उसी डिज़ाइन में बना रही थी जिस तरह से उन्होंने पिक भेजा, तो उन्होंने कहा था मुझे सेम ऐसा ही केक चाहिए, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रही थी। और कुछ मैंने हार्ट्स भी बनाए थे रेड कलर में, तो उसको मैंने साइड में प्लेस कर दिया है। और केक के साइड में भी मुझे हार्ट को लगाना था, तो साइड में मैंने थोड़े बहुत हार्ट लगा दिए हैं। और इसी के साथ ये केक बनके रेडी हो गया था, इसको मैंने साइड में कर दिया था। अब हम अपने बॉक्स को लाएंगे और सारी चीज़ों को हम प्लेस करेंगे उसके अंदर। और इस बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमारा जो हैम्पर बॉक्स है। क्लाइंट का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था, उनको बहुत पसंद आया था, इसका टेस्ट भी और डेकोरेशन भी। तो ये जो ब्राउनी थी ये मैंने कट करके इसको बॉक्स में डाल दिया है। ये मेरा सिंगल पीस का बॉक्स था, उसको मैंने बीच से कट कर लिया था, तो मुझे 2 बॉक्स मिल गया था। और उसके ऊपर मैंने नटेल और हेज़लनट से डेकोरेट किया है, जो पार्ट शूट नहीं हो पाया था। और उसी के साथ मैंने चॉकलेट बनाया था, पिनाटा चॉकलेट था, वाइट चॉकलेट कंपाउंड से मैंने बनाया था, और उसको भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। अब ये हमारा बॉक्स आ चुका है। अब इसके अंदर हमें सारी चीज़ों को प्लेस करना है। तो इसके अंदर जो श्रेड आप लोग देख रहे हैं, पेपर श्रेड, ये भी मैंने घर पर ही बनाया था, क्योंकि मुझे शॉप पे नहीं मिला था, वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो ये भी मैंने वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में ही रखा था। तो मैंने यहाँ पर एक साइड में केक को रख दिया है और दूसरी साइड में मैं ब्राउनी को प्लेस करूँगी, तो मैंने दोनों ब्राउनी को भी रख दिया है। अब बीच में थोड़ा सा गैप बच रहा था, तो ये गैप मुझे फिल करना था, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लेटर्स रखने थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक पतला सा स्लाइस लिया है ब्राउनी का, उसको बीच में रखा है और उसके ऊपर मैंने नटेला से ऐसे जिगजैग लाइन बना दिया है, तो वो जो गैप था वो फिल हो गया है। अब मैंने जो नेम यहाँ पर लिख के रखे थे, जो लेटर्स लिख के रखा था, वहाँ इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया था। अब जो मैंने चॉकलेट बना के रखा था हार्ट शेप वाला, उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब दोनों साइड से मुझे थोड़ा सा ये खाली लग रहा था बॉक्स, तो उसके लिए मैंने एक 5 स्टार चॉकलेट मंगाया था, वो रख दूँगी। 2 चॉकलेट था, तो दोनों साइड में मैं रख दूँगी, जिससे कि हमारा जो हैम्पर बॉक्स है देखने में बहुत ज़्यादा यानी खाली खाली ना लगे और देखने में बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह से ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया था। तो आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अब बारी आती है इसको पैकेजिंग करने की, यानी पैक करने की। तो इसके लिए एक लिड दिया गया था, जो ट्रांसपेरेंट लिड था, तो उसके ऊपर मुझे प्लेस करना था। और इसी के साथ एक हैंडल भी दिया गया था, जिसको हमें इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऊपर रख के अच्छे से इसको प्लेस कर दिया है। और अब हम हैंडल को लगाएंगे यहाँ पर। तो नीचे से मैं लेकर आई हूँ, उसके ऊपर ले जाके हमें एक स्टिकर दिया गया था उसके साथ में, तो उसको निकाल के इसको आपस में स्टिक कर देना है। तो ये काम मेरी बेटी कर रही थी यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर स्टिकर को निकाला है और इसके अंदर एक फेविकोल दिया गया था, जिससे इसको चिपका देना है। तो उसको निकाल के इसको अच्छे से चिपका दिया है। तो इस तरह से जो हमारा हैम्पर बॉक्स था वो बनके रेडी हो गया था। और सेफ्टी के लिए मैंने साइड में भी सेलो टेप लगा दिया था अच्छे से, कि एक जगह पे स्टिक हो जाए, कहीं इधर उधर ये फिसले नहीं और हमारा जो हैम्पर बॉक्स है वो डैमेज ना हो। तो वो पार्ट नहीं शूट हो पाया था, लास्ट में मैंने इसको डिलीवरी से पहले लगा के दिया था साइड में। तो इस तरह से मैंने टाइम को मैनेज करते हुए इस हैम्पर बॉक्स को रेडी किया था, और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया था इसका। तो आपको कैसा लगा हैम्पर बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।